ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है। देखिए सवाल दिया गया है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। कुछ नहीं करना है, दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। कौन सा जी? विषम पूर्णांक। तो मान लीजिए पहला विषम पूर्णांक क्या है जी? 1 है। तो दूसरा जो विषम पूर्णांक होगा वो x+1 नहीं होगा, क्या होगा? x+2 होगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए 3 हमारा विषम है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। तो 1 जोड़ रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, तो 4 हमारा सम है नु जी। क्या पूछा है? विषम होना चाहिए, इसीलिए हम 3 में क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। यानी 2 जोड़ने पर विषम प्राप्त होगा। समझ में आ गया नु? यानी पहला विषम पूर्णांक x होगा तो दूसरा होगा x+2 होगा। अब कह रहा है इनके वर्गों का योगफल 290 है, इनका वर्ग का योगफल। अब इस दोनों का स्क्वायर, वर्ग यानी स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा जाता है तो 290 आ जाता है। समझ में आ गया? बस इसको सॉल्व कीजिए। x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पर है, a प्लस b का होल स्क्वायर पर है, तो इसको लिख लीजिए। देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पर x और b के जगह पर 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, हो गया। अब बराबर 290 हो जाएगा, ये ना जी। अब यहाँ देखिए x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूना 4x हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 290 हमारा किस में जी? प्लस में इधर भेज देंगे तो ये भी किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा जी? 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा, अब प्लस का प्लस 4x का 4x लिख लीजिए और 290 में से 4 घटा लीजिए तो क्या होगा जी? 286 बराबर 0, ठीक है। अब 286 को 2 में गुणा कर देंगे या यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे जी? 2 को, देखिए इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अब क्या बचेगा जी? x स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा, देखिए 2 को तो बाहर निकालेंगे तो अब क्या बचेगा जी? 2 बचेगा, क्योंकि 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x में से 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2x बच जाएगा, माइनस का माइनस। और 286 में से अगर 2 को बाहर निकालेंगे तो इसका आधवा बचेगा, यानी 2 एकम 2 और 2 चौका 8 और ये 2 तिहाई 6, यानी यहाँ पर क्या बचेगा जी? 143 बचेगा बराबर 0। 2 हमारे गुणा में इधर भेज दें तो भाग में हो जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में? तो यहाँ पर क्या बचेगा जी? यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर हो जाएगा 0। 2 इधर जाके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब 143 का हमें ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 143 आना चाहिए और घटाने पर आना चाहिए 2। कौन 2 ऐसा संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो 143 आएगा और घटाएंगे तो 2 आएगा? तो 143 को हम खंड कर देंगे। किसको जी? 143 का अगर हम खंड करते हैं तो किससे कटेगा? ठीक है, तो इसको हम कटाएंगे 11 से, तो कितना मर्त में कटेगा? 11 का 11 3 जाएगा 33, 11 33 यानी 13 और 11 होगा, ठीक है। तो 13 और 11, ठीक है। देखिए तो 13 में 11 से गुणा कर देंगे तो 143 आ जाएगा और 13 में से 11 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 13 और 11 यही 2 हमारा विषम संख्या होगा। समझ में आ रहा है ना? यही 13 और 11 ही हमारा क्या होगा जी? विषम संख्या वो होगा, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल जोड़ने पर मतलब 290 आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक कीजिए।